हुज और हुज, इसमें क्या फ़र्क है? बज़ाहिर तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम है दोनों की और स्पेल में भी आलमोस्ट सेम है, एस और कोमे का फ़र्क है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। और लिखने और बोलने वाले तो ये समझते हैं कि जिधर ये आ रहा है उधर जो मर्जी लगा दें, बोलने में तो क्योंकि सेम होता है तो पता नहीं चलता। इसलिए इसी कन्फ्यूजन को आज डिफ़ाइन करूँगा क्योंकि मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, एक डेमो क्लास की तरह। अगर एक 2 से 3 मिनट की वीडियो आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकती है अगर आप, और फिर मुझसे 3 माह का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं वन ऑन वन क्लास लेके, तो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, यू कैन वेल इमेजिन। तो ये एक डेमो क्लास की तरह आप डिसाइड कर सकते हैं। अब जरा स्टार्ट करते हैं कि क्या दोनों में फर्क है। हुज का मतलब है किसका, मतलब किसकी गाड़ी है, किसकी चीज है। जैसे हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। अब ये हम बेसिकली एडजेक्टिव की सेंस में लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जैसे हुज पेन, ये इस पेन की क्वालिटी है कि ये किसका पेन है, मतलब जो चीज़ अपने नाउन से जुड़ कर आती है तो ये एडजेक्टिव होता है। अब वो कौन सा एडजेक्टिव, उस बहस में नहीं हम जाते। आप बस ये याद रखें ये जो बगैर कोमे के है ये हुज है, इसका मतलब है किसका, और इसके साथ कोई नाउन हमेशा जुड़ कर आएगा। हुज पेन, हुज कार, हुज मिस्टेक, तो वहां पर वो लाजमी है। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। हुज मोबाइल गॉट डैमेज, किसका मोबाइल खराब हुआ। जैसे यहां पर भी आपने देखा हुज के साथ मोबाइल जुड़कर आया। अब जैसे मैं कहता हूं हुज मिस्टेक इज दिस, ये किसकी गलती है अगर ये खराब हो गया काम। हुज मिस्टेक, हुज के साथ मिस्टेक जुड़कर आएगा, और हुज ये वाला WHOSE। अब यहां तो हुज की स्टोरी कवर अप हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारा दूसरा हुज है इसकी भी साउंड सेम है हुज, इसमें कोमा और एस लग रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म है हु इज की, ये शॉर्ट फॉर्म है हु इज की। तो आप यहां पर कहेंगे हु इज गोइंग टू द पार्क, तो मैं यहां पर ये हु इज की बजाय ये कोमा डाल सकता हूं। इस तरीके से मैं कहता हूं हु इज गोइंग टू द पार्क। जैसे हु इज बिजी टुडे, तो मैं लिख सकता हूं हु इज बिजी टुडे। सो ये शॉर्ट फॉर्म है हु इज की, जबकि ये हुज एक ही वर्ड है और इसका मतलब है किसका, और इसके साथ एक नाउन जुड़कर आएगा। इसके साथ कुछ भी जुड़कर आना नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ आ रहा है, जिसे आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो यहां पर ये फर्क आपने याद रखना होगा, और इसकी शक्ल भी याद रखें कि ये बगैर कोमे के है और ये कोमे के साथ है, और मीनिंग में तो कितना बड़ा फर्क है मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर हैं तो ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं मुझसे। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।